हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम पीजी क्लासेस रखा है, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फर्स्ट डे आज क्लास 8 का जो क्वेश्चन है बताने जा रहा हूं। यदि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम लोग 8 क्लास में मैथ में जो पढ़ते हैं संख्या पद्धति, सबसे जो पहला चैप्टर है वो जानेंगे। तो संख्या पद्धति में हम लोग जो है से आज जानेंगे कि संख्या पद्धति में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किसे क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोगों को संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, इसकी परिभाषा हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग जो है सो पढ़ेंगे, वो जो है पहले पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिभाषा। जब तक आप लोग परिभाषा नहीं जानिएगा कि परिभाषा का मतलब है कि किसे क्या कहते हैं। जैसे में आप लोग को पहला जो पढ़ना है, वो जो पढ़ना है वो है सम संख्या। क्या पढ़ना है? तो सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? और दूसरा में जो पढ़ना है वो है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। और तीसरा में जो पढ़ना है हम लोग का वह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम होता है वह है ऋण संख्या। ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। चौथा जो है वह है पूर्ण संख्या। पांचवा जो है वह है प्राकृत संख्या। तो हम लोग संख्या पद्धति में यदि इतना ज्ञान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग जो है सो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग का जो है से रूल जो चेंज हो गया एग्जाम में, हम लोग को जो है से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में रहेगा। तो हल करने के बाद जो भी सही होगा तो उस ऑप्शन में हम लोग को टिक लगा देना है। यदि ए ऑप्शन सही रहेगा तो ए में लगाएंगे टिक, बी रहेगा तो बी में टिक लगाएंगे। तो और भी इसमें हम लोग को पढ़ना है, वो है क्या है? तो एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और साथ में जो पढ़ना है वह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि किस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और वो भी उदाहरण के साथ जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप जो है सो इसे लाइक कर या सब्सक्राइब करके इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं वो जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है तो मैं आप लोग को लिखकर इसकी परिभाषा बताऊंगा, और बहुत ही आसान तरीकों से और समझा कर बताऊंगा। तो देखिए कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित का मतलब कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में
2 का पहाड़ा में क्या क्या आता है तो पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। इस तरह से हम लोग का बहुत सारा जो है से 2 के पहाड़ा में जाता है। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। मतलब ये एक बार में कटेगा। तो 2 को 4 को 2 से भाग दे तो 2 दूनी की 4 ये कटेगा। तो जो पूरा पूरा कटता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को अगर पहचानना हम लोग के बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ रहेगा तो उसे सम संख्या कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से कटेगा। मान लीजिए आप लोग के पास लिखा हुआ है बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है और ये 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देख कर ऐसे डर जाते हैं कि ये 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा। तो सबसे अंतिम संख्या को हम लोग को देखना है कि अंतिम संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। यदि ये 2 से कट रहा है तो समझिए कि ये सम संख्या है। कोई पूछ देगा कि ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है तो देखेंगे 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं, 2 तो जो 2 चौके 8। तो ये कौन सी संख्या हो गया तो ये सम संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया हम लोग का ये तो सम संख्या हो गया। तो समझ में आ गया आप लोग को सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो जरूर से आप लोग जो है इसे कमेंट्स में बताइएगा कि 22, 2, 8, 7, 6, 0 ये सम है या असम, सम है या विषम है, सम है या विषम। आप लोग को कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना है कि ये सम है या विषम है। तो चलिए अगला परिभाषा हम लोग जानते हैं वह है विषम संख्या की। कौन सी संख्या की तो विषम संख्या। दूसरा जो है हम लोग का विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित मतलब कटती नहीं है, विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा में हम लोग 2, 4, 6, 8 लिखते थे तो यहाँ 1 से लिखना है, 1 के बाद 2 को छोड़ देना है, 3 लिखना है, 3 के बाद 4 को छोड़ देना है, 5 लिखना है, 5 के बाद 6 को छोड़ देना है, 7 लिखना है, 7 के बाद 8 को छोड़ देना है तो 9 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग 19 तक और 29 तक 39 तक इस प्रकार लिखेंगे। ये सारी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेगी, 2 के पहाड़ा में ये नहीं आता है। अब विषम संख्या को अगर हम लोग को पहचानना हो, बहुत से बड़ी बड़ी संख्या लिखी हुई रहती है उसमें बोलेगा ये सम है या विषम है। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि जिसका अंत में जो है ऐसे कोई भी ये संख्या आ जाए। जैसे मान लीजिए कि इसका अंत में क्या है 7 है तो 7 है सो 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो ये 2 से नहीं कटेगा तो ये कौन सी संख्या हो गया तो ये हो गया विषम संख्या हो गया। आप लोग को बताना है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कि ये जो संख्या जो दिया गया है वो जो है सो सम है या विषम है, सम है या विषम, सम या विषम। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग का तीसरा जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं का मतलब होता है अपनी संख्या से विभाजित होती है उसे अभाज्य या रूढ़
संख्या कहते हैं। जैसे में पहले परिभाषा समझेंगे कि वैसी संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं अपनी ही संख्या, मतलब जो संख्या लिखेंगे वही संख्या से वो कटेगा, इसके अलावा वो कोई भी संख्या से नहीं करना चाहिए, तो वैसी संख्या जो है से अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक से तो सभी संख्या कटता है, ये सब जानते हैं, लेकिन एक के अलावा कौन सी ऐसी संख्या जो अपनी ही संख्या से कटेगा, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां पर जो गिनती लिखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग गिनती जो है सो लिख दिए, यहां पर हम लोग 10 तक लिख दिए। इसमें सम और विषम को भी पहचान लिए हम लोग। सम और विषम कौन है, तो जो 2, 4, 6, 8 और ये जो 10 है ये सम है। तो सारी सम संख्याएं जो है से अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती। लेकिन एक संख्या जो सम संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। तो अभाज्य संख्या हम लोग का जो चालू होता है वो 2 से चालू होता है। कितना से, क्योंकि 2 जो है से ये कितना कितना से कटेगा, तो 1 से कटेगा और 2 ही से कटेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ 3 को देखते हैं तो ये 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। लेकिन ये जो 4 जो है वो कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये जो संख्या है ये है हम लोग का अभाज्य संख्या, ये भी है अभाज्य संख्या। और ये जो है ये कौन सी संख्या है, तो विभाज्य संख्या, ये 1, 2 और 4 से कटेगी। उसी प्रकार यहां देखते हैं 5, तो ये 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। उसी 7 को देखिए, 6 जो नहीं होगा, 6 क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। उसी वजह 7 जो है इसे 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभाज्य संख्या जो है से समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या में हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। और भी संख्या हो सकता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो अभाज्य संख्या तो जिसको हम लोग 1 से और वही संख्या जो कटेगा, जो संख्या हम लिखेंगे उतनी ही से कटेगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कितना से स्टार्ट हो, जो शुरू में जो संख्या होता है वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, तो 2 है। विषम संख्या नहीं, सम संख्या। और विषम संख्या कितना है, तो 1 है। अब चलिए, चौथा जो है हम लोग का है वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की परिभाषा जानेंगे। तो पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है, शुरू होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि। इत्यादि का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत तक जाते हैं, ये अनंत तक जाते हैं। तो जो संख्या 0 से, तो देखिए ये 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग, जो संख्या 0 या 0, जिसको इंग्लिश में 0 बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है हम लोग का, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी गिनती नहीं होता है, अनंत है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार संघ महासंघ जाता है, इसको गिन नहीं सकते हैं।
तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अनंत, अनंत होता है इसका। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होता है वो अनंत होता है। चलिए उसके बाद हम लोग पांचवा, वो है प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। जैसे में गिनती कितना से स्टार्ट होता है? तो 1 से। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जाता है, अनंत तक चला जाता है। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो हो जाएगा वो अनंत। अनंत जिसका कोई भी गिनती ना हो, तो यहां भी लिखेंगे अनंत। क्या लिख देंगे? अनंत। तो ये हो गया हम लोग का प्राकृत संख्या। अब चलते हम लोग परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्या, जो संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जिस संख्या को हम लोग P/Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई बोल देगा कि 0 परिमेय है या नहीं, तो है। परिमेय को हम लोग 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 2 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या। उसी प्रकार 1/2, 3/2, 4/5 इत्यादि, ये सभी है सो परिमेय संख्या। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। जैसे -3/2, -4/5, तो ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या को हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। ये सबको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कैसे, तो यहां पर प्रश्न उठता है कि कैसे इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल निकलता है, और ये जिसका वर्गमूल, जैसे मान लो कि √4 लिखे हम लोग, 4 का वर्गमूल कितना है, 2, 2 के नीचे 1 लिख दिए तो ये परिमेय हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर √3 हो गया तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब क्वेश्चन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग आज 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन तो आप लोग की परिभाषा हो गया। सबसे पहले आप लोग को परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को हम लोग कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जैसे एट में बोलेगा कि पाई है, तो क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हम लोग को याद रखना है, क्योंकि देखिए पाई जो है, पाई का 2 मान होता है, एक होता है 22/7 और दूसरा जो मान होता है 3.14, और इसके आगे और भी संख्या जाता है। तो 3.14 का मतलब है क्या, कि ये संख्या जो दशमलव के बाद जो संख्या है, और भी जाएगा संख्या जिसका कोई भी गिनती नहीं है, अनंत तक कोई हल नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का अपरिमेय। लेकिन ये 22/7 है, वो P/Q के रूप में है। यही यदि लिखा हुआ था 22/7 है तो लिखते परिमेय में, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय है। तो हम लोग अपरिमेय में क्या करेंगे, इसको तो टिक लगा देंगे। चलिए 9 क्वेश्चन में जानते हैं कि 22/7 है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ए में लिखा हुआ रहेगा परिमेय, बी में लिखा हुआ रहेगा अपरिमेय, सी में लिखा हुआ रहेगा दोनों, और डी में लिखा हुआ रहेगा नन। नन का मतलब इनमें कोई नहीं। तो इसमें अभी बताए हम कि 22/7 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, कि 22/7 जो है इसे P/Q के रूप में है, जो क्या है, ये परिमेय है। क्या है ये, परिमेय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7 को परिमेय। तो परिमेय में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लिखा हुआ रहेगा कि 3 + 2√5 है, ए में सम, बी में विषम, सी में अभाज्य, डी में अपरिमेय। परिमेय भी लिखा हुआ रह सकता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि √5 जो है इसका वर्गमूल है, सो 5 का होता है कि नहीं होता है। तो √5 का वर्गमूल नहीं होता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या करेंगे, कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आज का पहला क्लास आप लोगों को जो संख्या पद्धति से जो बताया गया है पूर्ण रूप से समझ में आया होगा।
यदि नहीं आया तो आप जो है से कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें इसे। और जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है उसे मैं देखूंगा कमेंट्स बॉक्स में और उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों का तो फर्ज बनता है एक बार इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। मैं कमेंट्स बॉक्स में देखना चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।